अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत है, ईमान की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाता है दुरूद शरीफ पढ़ने का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को बरकतों से और रहमतों से भर देते हैं और उसकी ज़िंदगी के मसाइल और परेशानियां हल हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए फुतूहात के दरवाज़े खोल देता है, बरकतों के रहमतों के दरवाज़े खोल देता है और उसके मकासद को पूरा फरमा देता है। उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है। आइए हदीस मुबारक की रोशनी में समझते चलते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलतें हैं और क्या बरकतें हैं और अल्लाह तबारक व ताला एक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को क्या अता करता है। हदीस शरीफ का कुरान शरीफ के आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तरगीब दी है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हमारे दिलों के अंदर में मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत पैदा हो जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। क्या तर्जमा इस आयत का? बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद और सलाम भेजो। इस आयत से मालूम होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और ये अमल अल्लाह, उसके फ़रिश्ते और अहले ईमान के दरमियान एक मुश्तरका सुन्नत है। बड़ा बेहतरीन अमल है कि अल्लाह भी अपने नबी पर रहमत भेजता है, फ़रिश्ते भी नबी पर रहमत भेजते हैं। ईमान वालों को हुक्म दिया गया और कहा गया कि तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। कितनी खूबसूरत आयत है। तो हम सब को दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, हुज़ूर अकरम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। ये हदीस शरीफ के अंदर, इस हदीस शरीफ में दुरूद शरीफ के अज़ीम बरकत को बयान किया गया। यानी जो दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा उस पर 10 रहमतें और 10 बरकतें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाता है। तो कितना खुश नसीब है वो शख्स कि जो दुरूद पढ़े और उस पर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें नाजिल हो। दूसरी हदीस मुबारक सुनिएगा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। तीन फ़ायदे, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ कर दिए गए और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए गए और उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती है। बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर इतनी जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें और रहमतें उसके और अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें उस पर नाजिल होती है। तीसरी हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजेगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी बन जाएगा वो शख्स कि जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो हमें सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। सुबह के वक़्त में, शाम के वक़्त में कम से कम एक तस्बीह हमारी ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए। इसी तरीके से जो है फ़रिश्तों की दुआएं और इस्तिग़फ़ार भी शामिल है। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद भेजता है फ़रिश्ते उस पर इसी तरह दुरूद भेजते हैं जैसे उसने मुझ पर दुरूद भेजा। यानी जैसे एक बंदा अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है तो फ़रिश्ते भी उस बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं रहमत के और उस पर जो है दुरूद भेजते हैं। यानी अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती है उस बंदे पर जो दुरूद शरीफ पढ़ता है और फ़रिश्ते उसके लिए ये दुआएं करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुझ पर दुरूद भेजता है 70,000 फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं
बसूरत दुआ, यानी दुआ की सूरत में उस शख्स के लिए दुरूद शरीफ भेजते हैं। यानी जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा तो फरिश्ते उस शख्स के लिए रहमत की और बरकत की दुआएं करेंगे, उस पर जो है रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें उस बंदे पर नाजिल होंगे। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दुआ उस वक्त तक हिजाब में रहती है जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। यानी जब तक हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ऊपर तक नहीं जाती, जब तक हम नबी पर दुरूद नहीं भेजते। जब हम नबी पर दुरूद भेजते और फिर अपनी हाजतें और अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। तो हमें दुरूद शरीफ के पढ़ने का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए, और दुरूद शरीफ के पढ़ने में कोई ज़्यादा वक्त हमें लगता नहीं है। हम सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से इस छोटे से अमल को छोड़ दिया करते हैं। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है, और दुरूद पुल सिरात पर नूर बन जाएगा, नूर होगा। यानी दुरूद शरीफ का पढ़ना उसके लिए क़यामत के दिन पुल सिरात पर नूर होगा, रोशनी होगी। इसी तरीके से हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो शख्स सुबह शाम 10-10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। तो कितनी खूबसूरत हदीस मुबारका है और कितना आसान अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला कितने हमें बरकतों से, रहमतों से नवाजता है। अल्लाह की तरफ से बरकतें, फ़रिश्तों की तरफ से दुआओं की जो है फ़रिश्तों की तरफ से दुआ हमें मिलती है, फ़रिश्तों की तरफ से हमें दुआएं नसीब होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मिटा देता है, रहमतों के दरवाज़े खोल देता है और दर्जात को बुलंद कर देता है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी कब्र के नज़दीक मुझ पर दुरूद भेजता है मैं उसे सुनता हूँ। यानी जो मेरे रोज़े पर खड़े होकर दुरूद पढ़ता है, जो मेरे रोज़े के पास आकर के दुरूद पढ़ता है, मैं उसे सुनता हूँ, बज़ात खुद में उसे सुनता हूँ, और जो दूर से दुरूद भेजता है वो मुझे पहुँचा दिया जाता है। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो है बराह रास्त जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो दुरूद माआ नाम के पहुँचा दिया जाता है कि किसकी तरफ से, ये किसने आप पर दुरूद पढ़ा है। तो मेरा अजीज़ों, इस अमल को हम छोटा ना समझे, बल्कि हमारा जो दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए कि हम दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा करें। इसी तरीके से दुरूद शरीफ की कसरत से दिल की रोशनी नसीब होती है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला, जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर कर देता है, उसके दिल को रोशन कर देता है। इसी तरीके से हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो शख्स दुरूद शरीफ ना पढ़े उसके ताल्लुक़ से फरमाया गया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। यानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े, जिसके सामने हुजूर का नाम आए और फिर वो दुरूद ना पढ़े, तो उसके लिए बद्दुआएं हैं कि उसकी नाक खाक आलूद हो। कितनी ज़बरदस्त बद्दुआएं, तो हम सबको पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या रब्बि सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये दुरूद शरीफ, जो भी हमें दुरूद शरीफ याद है वो दुरूद शरीफ हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसी तरीके से जो है नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें 100 मरतबा। सुबह फजर की नमाज के बाद इशराक तक हमारे पास खूब लंबा टाइम रहता है, असर की नमाज के बाद। इसी तरीके से जुमा के दिन खुसूसी तौर पर हमें दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना चाहिए। जुमा की रात में, यानी जुमरात की जो रात है, उसमें हमें दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से ये कुछ अहादीस मुबारका मैंने आपके सामने रखी है ताकि हमारे जहन में दुरूद शरीफ की अहमियत, दुरूद शरीफ की फ़जीलत बैठ जाए और हम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ को ज़रूर कबूल करता है, और अल्लाह तबारक व तआला हमें जब दुरूद शरीफ के पढ़ने की तौफीक दे और हम बार बार पढ़ते रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। अल्लाह ने हमारे दुरूद शरीफ के पढ़ने को कबूल कर लिया है। तो सुबह के वक़्त में, शाम के वक़्त में, जब भी हमें मौका मिले तो दुरूद शरीफ के पढ़ने का ज़रूर एहतिमाम करें। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर आप शेयर कीजिएगा
تاکہ کئی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔